आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट की तरफ से मजदूर की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, आपके ईमेल आईडी भी हेल्पलाइन के लिए दिया गया है, ठीक ना। ये मजदूर के लिए की वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डेट दिया गया है। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप 17/2/2025 से आप कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18/3/2025 तक, मतलब 1 महीने का आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर देखिए आपको जो फीस पेमेंट लास्ट डेट है वो 20/3/2025 तक है, ठीक ना। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है आपको बाद में बताया जाएगा, ये कहा गया है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 171 पोस्ट है। यहाँ पर जो लेवल है 1 का है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक ना। यहाँ जो पे स्केल है, आपको पैसा जो दिया जाएगा 14,800 से लेकर के 40,300 आपको पेमेंट दी जाएगी, ठीक ना, इसके बीच में। यहाँ पे इसके बाद हम बात करें, यहाँ आपको वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अनरिजर्व की यहाँ पे 74 पोस्ट हैं, जिसमें यहाँ पर 24 पोस्ट वुमेन के लिए है। एससी के लिए यहाँ पे 27 पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट मेन के लिए है। यहाँ पे एसटी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, वुमेन यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक नहीं। यहाँ पे ईबीसी के लिए दिया गया है, यहाँ पे 31 पोस्ट है, 11 वुमेन है। बीसी के लिए यहाँ पे 20 वैकेंसी, 7 वुमेन है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख लीजिए कितनी 177 है। यहाँ पे टोटल जो वुमेन के लिए है रिजर्व है वो 57 पोस्ट है, ठीक ना। अब यहाँ पे नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो और हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। देखिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट ये आपकी है, ठीक ना। फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपको पहले हम बता दिए हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे इसको एलिजिबिलिटी की बात की है, देख लीजिए, ठीक ना। आप यहाँ पे इंडियन होने चाहिए, ठीक ना, जो सब में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास मतलब केवल एक ही वाइफ होनी चाहिए, ठीक ना। लिखा है ना, अ मैन कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ एलिव और फीमेल कैंडिडेट, मतलब चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक ना। अगर एक से ज़्यादा वाइफ है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियरली कहा गया है, ठीक ना। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस आप जब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे एज लिमिट की बात आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे EWS अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 37 वर्ष मैक्सिमम आप होने चाहिए, ठीक ना, डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया गया डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है। यहाँ पे फीमेल देख लीजिए 40 साल दिया गया है, ठीक ना। EWBC या EBC के लिए यहाँ पर 40 वर्ष दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ST SC के 42 साल दिया गया है। और यहाँ पे OH के लिए यहाँ पे कितना 47 वर्ष दिया गया है। तो आप यहाँ पे इसको एज लिमिट अपनी देख लीजिए, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे इसको कॉलम करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की उन्होंने बात कही है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी कंडीशन जो आपको दी गई है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, जो यहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 क्लास, ठीक ना, कक्षा 8 आप पास हो, ठीक ना। मैक्सिमम यहाँ पे 12th आपको दिया गया, ठीक ना। मिनिमम कक्षा 8 हो, अधिकतम यहाँ पे कक्षा 12 आप पास हो, ठीक ना। यहाँ पे आपको इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और आ जाए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे आप जाइए तो अब यहाँ बात करते हैं हम रिजर्वेशन की। तो अगर आप बिहार कैंडिडेट के हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे एससी के लिए देखिए आपको 60% आपको दिया है। और यहाँ पर देखिए एसटी के लिए यहाँ पे 1% दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब परसेंटेज आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप बिहार के हैं तो, ठीक है। आप देख लीजिए इसको। इसके नीचे यहाँ पे इसको हम करते हैं तो वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ 35% दिया गया है। और यहाँ पे OH के लिए यहाँ पे कितना है 4% है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर रिजर्वेशन दे सकते हैं अगर आप बिहार से हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो और हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ पे आपके पास OMR बेस आपका MCQ होगा, MCQ टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे साइक्लिक टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू तक आपको यहाँ पर इतनी कंडीशन है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक ना। यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे आपको परसेंट मार्क्स दिया गया है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पे दिया गया है ना 40%, ठीक ना। यहाँ पे इसका 40% रिटर्न में भी, यहाँ पे 40% आपका स्किल टेस्ट, 30% आपका इंटरव्यू, ठीक ना। इससे देख रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, ठीक ना। कम से कम आपके पास इतना क्वालिफाई होने के लिए इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे फीस पेमेंट की बात करें कहते हैं 700 रुपये। अगर आप जनरल मतलब इस देखिए जनरल हैं, BC हैं, EBC हैं, EWS है तो आपको 700 रुपये। और SC ST और OH हैं तो आपको
₹350 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा, फीस पेमेंट, ठीक ना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने कहा है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस सेंटर में आप फॉर्म फिलअप करते समय आप क्या करेंगे, आप सिटी चूज करेंगे कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक ना। यहाँ पे नीचे सिटी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात यहाँ पे करते हैं सिलेबस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात करें, आपके जो एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए जो रिटन टेस्ट होगा आपका MCQ होगा आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल नॉलेज का रहेगा, 10 क्वेश्चन होगा बेसिक मैथमेटिक्स, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक ना। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे 20 नंबर दिया गया है, ठीक है। कम से कम इतना आपको यहाँ पर 50 में 20 नंबर कम से कम आपको चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे स्किल टेस्ट के यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन 30 मैक्सिमम मार्क्स दिया गया, और इंटरव्यू के यहाँ भी टोटल कितना होगा, यहाँ पे 100 मार्क्स यहाँ पे आपके पास होंगे, ठीक है। 2 घंटे आपको दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नीचे, अच्छा इन दोनों को मिला करके आपके पास कितना 38 नंबर यहाँ पर दिया है। अच्छा एक पूरा मिला के 20, 12 और 6 मिला के 38 नंबर आपको टोटल मिनिमम कम से कम आपको लाना होगा, ठीक है, सब मिला करके। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको दिखाया गया है कहाँ कहाँ भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए बिहार में आपको दिया गया है, मतलब ये अधिकतर क्या बिहार में ही आप दे सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी आपको दिया गया है, जिस सिटी में आप देना चाहते हैं उसको क्या करें यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कहाँ होगा, बिहार में ही होगा, ध्यान रखें। अब फॉर्म अप्लाई कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट आपको दी गई, इस वेबसाइट पे आप जाके क्या करेंगे, फॉर्म पर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यही आपको जानकारी देनी थी, और तो जो भी इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको चीज़ें दे दी गई है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आपको जो चीज़ें हैं आपके पास पासपोर्ट टाइप का फ़ोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, फॉर्म फिलअप करते हैं 8th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक ना। ये सब आपको दिया गया, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th, आपको सब कुछ यहाँ बताया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए और अपना फॉर्म अप्लाई आप कर लीजिए जल्द से जल्द।